ओम शांति। आज 20 अगस्त 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 7 नवंबर 1995। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने अपनी पसंदगी बताई। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। बाप दादा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे भी बाबा से बहुत प्यार करते हैं। बच्चे प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। अब इतने समीप आ गए हैं कि बच्चे अनुभव करते हैं मेरे बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ने कहा बच्चे निश्चय और फलक से कहते हो कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब आपके पास माया आती है तब साथ कौन होता है? तब आप बाबा के साथ आंख मिचोने का खेल करते हो। बाबा को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और बाबा बच्चों के प्रति रहमदिल बन कैसे भी करके माया से छुड़ा लेते हैं। बच्चों से बातचीत करते हुए बाबा ने कहा, पूछा रूहान करते हुए, आपको बाबा से कितना प्यार है? 100%। सबने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा देख लो, फिर बदलना नहीं। 100% प्यार है तो उस प्यार का रिटर्न क्या है? जो बाप दादा को पसंद वो आपको पसंद होना चाहिए। बाप दादा को पसंद है पवित्रता, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सच्चाई सफाई है। तो जब बाबा से प्यार है तो उस प्यार के रिटर्न में अपने व्यर्थ संकल्प बाप दादा पर न्योछावर कर दो। व्यर्थ संकल्प चलाना या चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। कई बच्चे मोटी मोटी चीज को समझते हैं पवित्रता, ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझेंगे, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बड़ी गुह्य है। व्यर्थ संकल्प चलाना या दूसरों के चलाने के निमित्त बनना, ये अपवित्रता है। अब दृष्टि वृत्ति की भी पवित्रता को अंडरलाइन करना है। इसे बाबा ने पवित्रता की गुह्य परिभाषा बताई, साथ साथ पूछा बच्चों से कि इस समय जब आप बाप दादा से मिलन करने के लिए आए हो तो खुश राजी हो? बाप दादा से मिलन मनाया, संतुष्ट हो? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैं नहीं मिला। बाप दादा से मुलाकात की तो इस समय आपको अपना जमा का खाता बढ़ाना है, और उसका तरीका है गंभीरता की शक्ति को प्रयोग करना। इस पर बाबा ने बहुत गहरी धारणा की बात कही कि जैसे जगदम्बा माँ कितना करती थी, लेकिन उसने कभी भी अपने किए का वर्णन नहीं किया। आप बच्चे भी ये बात सीखें, चाहे सेंटर पर हो चाहे मधुबन में हो। तो अगर आप अपने किए का वर्णन करते हो तो आपका पूरा जमा नहीं होता है, कुछ जमा होता है। तो पूरा जमा हो उसकी विधि है किया और बाबा को समर्पित कर दिया। अपनी अवस्था का समाचार बाप दादा को देते रहना। ऊपर लिखना अवस्था का समाचार। बाबा ने कहा अवस्था का पोता मिल जब लिखो तो ओके लिखना, लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सब बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सब बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाबा से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहता है मेरा बाबा मेरे साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है या उस तरफ, कितना समीप हो गए। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? कोई पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे अब तो बाबा भी मेरे बिना रह नहीं सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाबा के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है
तो माया आ सकती है, लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचोने का खेल करते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कहते हैं मेरा बाबा, दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। एक तरफ कहेंगे मेरा बाबा, दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो, बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है, माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचोनी खेल कभी कभी खेलते हो ना, आंख मिचोनी का खेल कभी कभी खेलते हो ना। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती है, बाबा होश में लाते हैं। तुम मेरे हो। अच्छे से लिख लेंगे इन शब्दों को, रिवाइज करेंगे। बाप दादा का प्यार कितना गहरा प्यार है। माया बेहोश करती है, बाबा होश में लाते हैं। तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं सबका प्यार कितने परसेंटेज में है, तो सब कहते हैं 100% से ज्यादा है, पदम गुणा प्यार है। ऐसा कहते हो ना। अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, हजार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। किसी ने भी नहीं उठाया। अच्छा, सब पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर ना बदल जाना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाबा पूछते हैं प्यार का सबूत क्या होता है। प्यार का सबूत क्या होता है? किसने का समान बनना, तो समान बने हो नहीं, फिर पदम गुणा से तो कम हो गया ना। आप सब कहेंगे अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो नहीं लेते, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पार्ट बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाबा सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं, एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, बाप अनेक को नहीं लेते हैं, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या है? हर एक स्वयं समझते हैं मेरा बार बार बाबा से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना। वो कमजोरी जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? अपनी मूल कमजोरी को जानते हो, जानते हुए भी न्योछावर क्यों नहीं करते हो? 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है। प्यार का अर्थ है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार वाला एक बात कहता है, दूसरा कुछ और करता है, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाबा को क्या पसंद है? बाप दादा कहते समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देख तो ब्रह्मा बाप के समान बनना ही है, कितनी बड़ी लिस्ट है। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? तो किसने कहा पवित्रता, अंतर्मुखता, सच्चाई, सफाई, निश्चय बुद्धि। वास्तव में जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बड़ी गुह्य है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई सब आ जाता है। जहां पवित्रता होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई सब आ जाता। बाप दादा देखते हैं पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है, दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है?
तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सबको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम, लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में ही आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। व्यर्थ की दृष्टि जाती है तो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते हो? कर सकते हो। व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते हो? कर सकते हो। सबने कहा हाँ जी। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी तक पांचों ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। पांचों ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, क्या, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं। ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुणों का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या जितना आगे बढ़ते हैं उतना किसी भी बात में कमी को देखकर, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पार्ट देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। बहुत अटेंशन से सुनेंगे, बड़ी गुह्य बात। ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत ही नुकसानकारक है अभिमान और अपमान की महसूसता। ज्ञानी आत्माओं में अपने गुणों का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं, नाम मान शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पार्ट देने में कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना, चेक करना, एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरे में भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो अपमान समझते हो ना। ये दो बातें, अभिमान और अपमान, ये दो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? क्या यह न्योछावर करने की ताकत है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नवंबर है, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा। ये नवंबर मास की मुरली है। तो बाबा ने कहा नया साल आने में 2 ही मास है समझो। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता, तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महारथी, चाहे प्यादा, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो हैं ही छोटे। राजभाग लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूं, उस समय तो कहेंगे सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है, उस पोस्ट के ऊपर विशेष लिखना है, अवस्था का पोता मेल। जो पोस्ट भेजेंगे उसके ऊपर लिखना है अवस्था का पोता मेल, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए, 50% या 100%। बस एक लाइन में लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले से ही फाड़ देंगे। तैयार हो? जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। जो समझते इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है? या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना? पक्के हैं? अच्छा, बाप दादा ने देखा प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इस प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाबा से प्यार है, वो प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन पहुंचना कहाँ तक है? बाप समान बनना है ना। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम लिखो, नहीं लिखते तो टीचर को भी थोड़ी आंख दिखा देते हो। जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते ही हो, पुरुषार्थ करते हो, मेरा नाम बाप समान बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई,
तो पवित्रता फाउंडेशन है। फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन अभी आगे बढ़ो तो बचपन की स्टेज नहीं, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसी में खुश नहीं हो जाना। वैसे तो भी दृष्टिवृत्ति में पवित्रता को और अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति रूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं थे लेकिन। ये कौन सी आत्मा कहती है? पवित्र आत्मा बोलती है क्या, या कमजोर आत्मा बोलती है? बाबा ने कहा ये बातें क्या करें, कैसे करें, हो जाता है, कमजोर आत्मा बोलती है ना। त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इनको जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हो ना, 84 जन्मों के बारे में हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म, करते हो अभी क्या क्यों। जब जानते हो, जानने वाला क्या क्यों करेगा क्या, ये जानता है, ये इसलिए होता है। क्या जवाब स्वयं ही स्वयं मिलता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, बुद्धि में आएगा ना कि माया के प्रभाव के वश है। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं, परवश है। तो परवश वाला कहीं भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि महारथी होके क्या कर रहा है, उस समय वो महारथी नहीं है, वो परवश है। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ की समाप्ति का नया खाता। ठीक है, पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे, अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई ना कोई रीजन निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है, तो प्रकृति भी, आप प्रकृति पति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अब जल्दी करो। प्रकृति भी प्रकृति पति आत्माओं को अर्जी कर रही है, अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले ना चले चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतनी प्यार वाली आत्माएं आए और बाप रूहान ना करे, ये कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। सभी खुश हैं, बाबा मिला, संतुष्ट होना। चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप वाली आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा की लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाबा के स्नेह में न्योछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, सभी खुश हो? कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं मिला ही नहीं। राज को जानने वाला कभी नाराज नहीं होता। दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी के प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सब देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है, तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। दादियों से तो सबका बहुत प्यार है, शुद्ध मोह बाबा कहते बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों को, चंद्रमणि दादी और रतनमणि दादी के ऊपर बहुत खुश है। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, ये खेल है। भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है। याद रखना है, जिम्मेवारी क्या है? ये खेल है। बाबा ने दोनों दादियों को निमित्त बनाया ज्ञान सरोवर की संभाल के लिए, तो बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी जो मिली इसको सोचकर भारी नहीं हो जाना, ये तो एक खेल है। तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं, आदि से हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। हांजी करना ये साकार बाप का आपको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाप को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो मालूम है ना, अनुभवी हैं ईशु दादी जी से। इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया, इसमें बहुत अच्छी बात बाबा ने हम सबको सिखाई। न केवल दादी जी की विशेषता बताई पर हम सबको प्रेरित किया। अभी तो दादी जी ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन दादी जी के बारे में बाबा ने कहा इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पार्ट बजाया। और आपकी दादी तो
विशेष सहयोगी है। दादी की तो ये सहयोगी है, कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। कुछ अच्छा किया, बोल दिया, आधा खत्म हो जाता है। आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। सेवा करते अगर कोई गंभीर रहता है, वर्णन नहीं करता, उसका फुल जमा होता है। कहते देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग तो ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया, कट नहीं हुआ। कई करते बहुत हैं, लेकिन आधा पौना तो कट हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई तो पूरा ही कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या। तो जब जगदम्बा की विशेषता जमा का खाता देखो तो ज्यादा है, गंभीरता की देवी है। हमारी मम्मा गंभीरता की देवी है। ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं चाहे सेवा केंद्र पर। बाप दादा सभी को कहते हैं गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से सब खत्म हो जाता है, चाहे अच्छा वर्णन करते हो चाहे बुरा करते हो। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। तो हर एक गंभीरता की देवी, गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना तो जो भी आएगा वही बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता है। अंडरलाइन करेंगे, अपने लिए हम ये बात सीखेंगे। अच्छा किया या बुरा हुआ उसका बार बार वर्णन नहीं करना। अच्छा किया तो बाबा को समर्पित, करावनहार नहीं कराया। अगर कुछ बुरा हुआ तो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, बाबा के सम्मुख अपने आप को ठीक करेंगे, गंभीरता की देवी या देवता बनेंगे। बहुत सुंदर वरदान। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा स्मृति रहे हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसे समाई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अभी आप ऐसे खुशबूदार आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। आप अभी ऐसे खुशबूदार आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिरों में अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। स्लोगन है, परोपकारी वो है जो स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनता है। परोपकारी वो है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास में अनुभव करें। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी में आ रही हैं। वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। आज हम सब विशेष बाप दादा की पसंदगी पर अटेंशन देंगे। बाप दादा की पसंदगी पवित्रता है। एकाग्र हो जाएं, भ्रिकुटी में अपने तेजस्वी रूप को देखें। पवित्रता के सागर की संतान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बाप दादा के समक्ष अपने सूक्ष्म अभिमान अपमान की फीलिंग को सदा के लिए समाप्त करेंगे। मन ही मन शुभ संकल्प करें, सब कुछ बाबा को समर्पित। व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प सब बाप दादा को समर्पित। बाबा से शक्ति लें, अनुभव करें कि पवित्रता की किरणें मेरी सूक्ष्म अपवित्रता को, व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर रही है।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।